प्रीवियसली ऑन लेबर लॉ एडवाइजर। अगर मैं कहूं कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ आपको फ्री इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपके पास एक रुपे कार्ड है तो उस पर मिलता है फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो हुआ ये कि कार्ड तो हर इंसान के पास है, बट उनको पता नहीं है कि उनके पास एक फ्री का इंश्योरेंस भी है। और अगर पता ही नहीं है तो वो अपने नॉमिनी को कैसे बताएंगे कि मेरे जाने के बाद क्लेम करके ये 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए ले लेना भाई। तो अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा कार्ड है, उस पर कितने का इंश्योरेंस है, क्लेम का क्या प्रोसेस है, क्या हिडन कंडीशंस है और आपकी फैमिली आपके जाने के बाद कैसे उस पैसे को ले सकती है 10 ही दिनों के अंदर। तो आपके परिवार को वो पैसा ना मिले ऐसा मैं ऑन नहीं दूंगा। वेलकम बैक, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये इंश्योरेंस कौन से टाइप का इंश्योरेंस है? दिस इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज नॉट अ मेडिक्लेम जहां पर हॉस्पिटल के बिल दिखाकर उसको रियम्बर्समेंट मिलता है। ये एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जिसमें डेथ का एक क्लेम है और अगर डेथ नहीं होती है बट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में भी एक लमसम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम कवर अमाउंट है वो हर कार्ड के लिए डिफरेंट सेट किया गया है। तो पहले समझते हैं कितने टाइप के रुपे कार्ड्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला कार्ड होता है क्लासिक कार्ड, उसके बाद 2 प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले कार्ड होते हैं। एक होता है ओल्ड, दूसरा होता है न्यू। ओल्ड मतलब 28 अगस्त 2018 से पहले इशू किया गया और न्यू मतलब 28 अगस्त 2018 के बाद इशू किया गया। तो ये तीनों कार्ड बनते हैं नॉन प्रीमियम कार्ड्स की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है प्रीमियम कार्ड्स, उसमें आते हैं प्लैटिनम कार्ड एंड सेलेक्ट रुपे कार्ड। अब इनके इंश्योरेंस कवर कुछ इस प्रकार है। क्लासिक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, पहले मिलता था बट फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके बाद जो पीएमजेडीवाई का ओल्ड कार्ड है उसमें अप टू 1 लाख रुपीस का कवर है। पीएमजेडीवाई का जो न्यू कार्ड है उसमें 2 लाख रुपीस का कवर है। उसके बाद प्रीमियम कैटेगरी में जो प्लैटिनम कार्ड है उस पे 2 लाख रुपए का कवर और फाइनली जो सेलेक्ट कार्ड है उसमें मिलता है 10 लाख रुपए का कवर। तो ये इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करने के लिए रुपे ने टाई अप किया है 2 इंश्योरर्स के साथ। पहला है न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कि नॉन प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए है, मतलब कि पीएमजेडीवाई वाले इंश्योरेंस ले रखे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस से। और जो प्रीमियम कार्ड्स है प्लैटिनम एंड सेलेक्ट उसके इंश्योरेंस रुपे ने लिए हैं टाटा एआईजी से। अब एक अच्छा क्वेश्चन, अगर आपके पास कार्ड है तो मतलब आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं इंश्योरेंस के, या फिर आपको कुछ प्रीमियम देना है, या फिर अगर प्रीमियम नहीं देना है तो क्या कोई और कंडीशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। पहली बात, प्रीमियम नहीं देना। आपके पास अगर कार्ड है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, बट आप अपनी गलतियों की वजह से हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए। गलती क्या है? जो नॉन प्रीमियम कार्ड्स हैं, जो पीएमजेडीवाई वाले हैं, क्लासिक तो हट ही चुका है। पीएमजेडीवाई कार्ड्स में आपने अगर लास्ट 90 डेज में अपने कार्ड को कहीं यूज ही नहीं किया है और उस केस में कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और जो प्रीमियम कार्ड्स हैं यानी प्लैटिनम एंड सेलेक्ट कार्ड्स, इसमें आपको लास्ट 45 डेज में एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन करा होना चाहिए, तभी आपके लिए क्लेम एलिजिबल होगा। अब इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है, बेसिकली कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स हैं लोगों के जो हमेशा ही आते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ। मान लो आपने आज कार्ड खरीदा और 10 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो 45 दिन या 90 दिन तो मिले ही नहीं ट्रांजैक्शन करने को, और इन 10 दिनों में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो इस केस में क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। दूसरा डाउट लोग पूछते हैं कि क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये अप्रैल टू मार्च तक वैलिड होते हैं, यानी हर साल रुपे न्यू इंडिया एश्योरेंस को और टाटा को प्रीमियम पे करता है एनुअल, और वो एनुअली पॉलिसीज आपकी रिन्यू हो जाती हैं। तो ऐसे केस में मान लो 10 अप्रैल को कोई इंसिडेंट होता है, डेथ होती है एक्सीडेंटल या फिर डिसेबिलिटी होती है, और कंडीशन ये है कि लास्ट 90 दिन या लास्ट 45 दिन में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और लेट से आपने ट्रांजैक्शन किया है मार्च में और मार्च काउंट हो गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में क्लेम रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने लास्ट 45 दिन में ट्रांजैक्शन किया है, वो भले ही पिछले साल में काउंट हुआ फिर भी वो आपके क्लेम में काउंट होगा। फिर एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर हमारी डेथ या एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी किसी दूसरे कंट्री में होती है तो क्या होगा? बिल्कुल क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि इसका कवरेज वर्ल्ड वाइड है। अब अगर आपने मेरे वर्ड्स पे नोटिस किया होगा तो मैंने बोला अप टू 2 लाख, अप टू 10 लाख। तो ये अप टू का क्या झंझट है? वो झंझट ये है कि आपको हर केस में फुल कवर नहीं मिलेगा। डेथ के केस में आपको फुल कवर मिल जाएगा, बट अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है उस केस में स्पेसिफाई किया है कि कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कितना क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100% क्लेम मिलेगा, टोटल लॉस ऑफ 2 लिम्स में 100% का क्लेम मिलेगा, टोटल लॉस ऑफ साइट इन बोथ आईज में या फिर लॉस ऑफ साइट इन 1 आई एंड 1 लिम्ब के केस में भी 100% क्लेम मिलेगा, एंड सो ऑन। तो कोशिश की गई है कि सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के आपको ये बता दिया जाए कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है उसमें आपको कितना % क्लेम मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्लेम लेना कैसे है, और इसके लिए जरा परिवार वालों को भी बुला लीजिए।
क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ क्लेम हो सकता है, जिसके केस में आप तो शायद दुनिया में हो ही नहीं, आपकी फैमिली को ये सारी मेहनत करनी है, तो उनको ये चीज़ें समझ ज़रूर आनी चाहिए। तो पहले मैं बताता हूँ क्लेम प्रोसेस फॉर PMJDY अकाउंट्स यानी जनधन योजना वाले। तो सबसे पहला काम ऑब्वियसली बैंक जा सकते हो और बैंक वाले खुद ही बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, और वो आपको असिस्ट भी कर देंगे। बट एक ऑनलाइन तरीका भी है। ऑनलाइन तरीका है कि आपको ईमेल करना है rupee@newindia.co.in। ईमेल में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे ऑब्वियसली, और डॉक्यूमेंट्स सहित जो ईमेल किया है उसका फोटो कॉपी निकालकर ये चीजें ऑफलाइन भी न्यू इंडिया को कोरियर करनी है। ये क्लेम आपको विद इन 90 डेज ऑफ एक्सीडेंट फाइल कर देना है। अब इसमें एक केस ऐसा हो सकता है कि इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और क्लेम फाइल करने वाला वो खुद ही है, तो 90 डेज तक मे बी वो हॉस्पिटलाइज्ड रह सकता है और बाद में वो क्लेम फाइल कर रहा है, तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस में क्लेम अलाउड होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ईमेल का जो कॉपी है वो सब कुछ कहाँ कोरियर करना है, उसका एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर तो दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट बेहतर होगा कि मैं जो नीचे PDF दे रहा हूँ जिससे मैं खुद रीड कर रहा हूँ, आप वो डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। तो क्लेम का इंटीमेशन आपको 90 डेज के अंदर देना है, और एक बार वो दे दिया उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी ने आगे बढ़ के मांगे हैं या आपके देने रह गए हैं, वो आपको 60 डेज में भेज देने हैं। एक बार कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास आ गए, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में NEFT के द्वारा आ जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद कंपनी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी 3 दिनों के अंदर अंदर। वो बंदा आएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उसके पास एक टाइम है, वो आपका पूरा केस इन्वेस्टिगेट करेगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। अगर कुछ डिले आता है तो उस केस में इंटरिम रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। अगर आपके बैंक की तरफ से कोई डिले आता है या फिर आपकी तरफ से कोई डिले आता है जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पा रहे हो टाइम पे, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस आपको 60 डेज में, 81 डेज में बार बार रिमाइंड भी करवाएगा, फॉलोअप्स भी लेगा। और जो मैं आपको PDF दे रहा हूं उसमें आपको इंपॉर्टेंट लोगों के ईमेल ID और फोन नंबर मिल जाएंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस के, जहां पर आप अपना केस एस्केलेट करवा सकते हो। उसके बाद आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ऑफलाइन यानी कोरियर करने हैं और ऑनलाइन यानी ईमेल करने हैं। एक तो क्लेम फॉर्म इटसेल्फ, उसके बाद ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, फिर ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ FIR या पुलिस रिपोर्ट गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलॉन्ग विद केमिकल एनालिसिस FSL रिपोर्ट्स विच एवर एप्लीकेबल, आधार कॉपीज कार्ड होल्डर की भी और जो बंदा क्लेम फाइल कर रहा है उनकी भी। फिर आपका बैंक जिसने आपको वो कार्ड इशू किया था वहां से एक डिक्लेरेशन भी आएगा जिसमें ये 4 पॉइंट कवर होने चाहिए। ये आपको बस बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करना है, वो आपको दे देंगे। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं अगर परमानेंट डिसेबिलिटी का क्लेम है उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगेन पहला है क्लेम फॉर्म, उसके बाद डिस्चार्ज कार्ड अलॉन्ग विद द केस हिस्ट्री कंफर्मेशन देयर इन ड्यूरेशन एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द कंसर्न्ड फिजिशियन या सर्जन। इसका हिंदी में मतलब है कि आपके डॉक्टर से आपको एक डिक्लेरेशन मिलना चाहिए। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स कॉमन है जो मैंने आपको पहले बताए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट बेहतर होगा PDF डाउनलोड करें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोस्टली जिनके पास जनधन अकाउंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं जानते होंगे और ये PDF मुझे इंग्लिश में ही मिली है, हिंदी में नहीं मिली है, तो इसलिए मैंने बोल के बताए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बट आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आप देख रहे हो यानी जागरूक जनता देख रही है तो वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इसकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्लेम प्रोसेस समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंश्योरेंस तो चलता रहेगा, हाँ माना ये आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसका पैसा आपको तब तक नहीं मिलता है जब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए। बट आइडियली हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारी लाइफ लंबी है, हेल्दी है, और उस हेल्दी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि हम सैलरीड हैं या बिजनेसमैन, क्योंकि ये एग्जैक्टली कछुए और खरगोश वाली कहानी है। हमेशा ज्यादातर बिजनेसमैन को ये लगता है कि हम आज इनफ कमा रहे हैं, दैट्स वाई हमें फ्यूचर का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और काफी सैलरीड लोगों को भी ये लगता है कि आज ही इनफ नहीं कमा रहे हैं तो फ्यूचर का कैसे सोच सकते हैं। बट मेरी तरह अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपनी ही कॉलोनी में, अपने ही सर्कल में ऐसे सैलरीड लोग मिलेंगे जिनकी रिटायरमेंट के बाद ही आपको पता चला कि ये लोग तो करोड़पति थे। और ऐसे भी लोगों को जरूर आप स्पॉट कर सकते हो जो आज बड़ी एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, बट समहाउ वो अपनी वेल्थ को अपनी रिटायरमेंट तक भी नहीं बचा पाते। पैसा दोनों तरीकों से कमाया जा सकता है, बट उस पैसे को बचाना और उस पैसे को मैनेज करना एक ऐसी चीज है जो मुझे और आपको स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाई गई थी। बट हम पूरे जीवन भर अब ये ब्लेम नहीं कर सकते कि स्कूल वालों ने नहीं सिखाया, दैट्स वाई हम पैसा नहीं बचा सकते। आप अगर रोज सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1 साल बाद भी वो इंसान बोले
कि मैं पैसे को नहीं बचा पा रहा हूँ। स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, Why Didn't They Teach Me This in School। इसमें कुछ बोरिंग बातें या नंबर्स नहीं है, इसमें वो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से एक सैलरीड पर्सन भी एक करोड़पति पर्सन बन सकता है। एंड अगर आपको भी बुक्स पढ़ने में मेरी तरह जोर आता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स समझ नहीं आती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुकू FM का लिंक दे रहा हूँ। वहां पर आप इस बुक की पूरी समरी को 10-10 मिनट के चैप्टर्स में हिंदी ऑडियो में सुन सकते हो। और पहले 250 यूजर्स को कुकू FM का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ यानी मात्र 200 रुपए में मिलेगा, जिसको यूज करके आप ना सिर्फ ये किताब बल्कि नेक्स्ट किताब जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड हजारों और किताबें सिर्फ इस 200 रुपए में आप सुन सकते हो। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप ट्रैवल करते समय या घर पे मल्टीटास्किंग करते हुए अपनी ऑडियो बुक्स को आराम से सुन सकते हो एंड देखते ही देखते आप बहुत सारी बुक्स को सुन चुके होंगे। ऑल्सो थैंक्स टू कुकू FM फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब बारी आती है प्रीमियम कार्ड होल्डर्स की, अमीर लोगों की, जिनके पास प्लैटिनम कार्ड और सेलेक्ट के कार्ड हैं, जिनमें 2 लाख और 10 लाख के इंश्योरेंस कवर की बात होती है। अब इसमें आपको ईमेल करना है क्लेम फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स rupee@tataAIG.com पे, और फिर यही पूरा तामझाम आपको टाटा के ऑफिस में कोरियर भी करना है। वही रूल है, 90 डेज के अंदर अंदर करना है, और अगर पर्सन खुद हॉस्पिटल बेड पर है, क्रिटिकल हालत में है और 90 डेज के बाद डिस्चार्ज होता है, उस केस में भी वो इजीली अपना क्लेम खुद फाइल कर सकता है। इसका एड्रेस भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बट PDF डाउनलोड जरूर कर लेना एंड पढ़ भी लेना प्लीज। ईमेल तो करना ही है, बट बैंक जाकर भी आपको इंटीमेट करना है ताकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी और आपके बैंक में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि जो रिमाइंडर्स और फॉलोअप्स आएंगे वो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक को करेगा, आपको डायरेक्टली नहीं करेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बस इंश्योरर अलग है। पहले आप न्यू इंडिया एश्योरेंस को अप्लाई कर रहे थे, अब आप टाटा AIG में अप्लाई करोगे, बट जो कॉमन रूल्स है, यानी 3 दिन में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट होगा, 90 दिन में आपको क्लेम फाइल करना है, 61 डेज में पहला रिमाइंडर आपका इंश्योरर आपके बैंक को भेजेगा अगर डॉक्यूमेंट भेजने में कोई डिले हो जाता है, वो सब कुछ सेम का सेम है, क्योंकि ये रुपे इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर आता है। यानी टाटा और न्यू इंडिया एश्योरेंस की डिफरेंट कंडीशंस नहीं है, वो कॉमन रूल्स हैं ताकि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। उसके बाद अगेन आपको एक एस्केलेशन मैट्रिक्स दी गई है, जिनमें आपको 3 इंपॉर्टेंट लोगों के, यानी डेप्यूटी मैनेजर, चीफ मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम एंड ईमेल ID प्लस उनके फोन नंबर दे रखे हैं, ताकि अगर आपके क्लेम में कुछ डिले हो रहा है, मामला एस्केलेट करना है, तो किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अगेन मोस्टली सिमिलर है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट PDF जरूर डाउनलोड कर लेना एंड पढ़ भी लेना, ताकि क्लेम लेने के दिन आपके पास सारे रूल्स लिखे हो। तो ये थी पूरी संपूर्ण जानकारी, बट आपको एक बात ध्यान में जरूर रखनी है कि इसको आप अपना मेन एक्सीडेंटल कवर अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको 2 ही लाख का कवर मिल रहा है, बट आपको 10 लाख का चाहिए आपकी इनकम या आपके रिस्क को देखते हुए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि 45 दिन वाला रूल भूल गए थे और उस केस में क्लेम ही रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो, यानी लाइफ इंश्योरेंस। वो फालतू के मनी बैक, यूलिप्स या एंडोमेंट प्लान्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं फालतू क्यों बोल रहा हूँ, उस पर मैंने 6-7 वीडियो की बड़ी एक्सटेंसिव सीरीज बना रखी है, जिसको आप जैसी जागरूक जनता ने बहुत सपोर्ट दिया है, इतना कि मेरा इंटरव्यू आ गया TV पे। तो उसको प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। प्योर टर्म इंश्योरेंस चाहिए आपको, आपकी इनकम का 15 से 20 गुना का कवर आप ले सकते हो बड़े आराम से, और आपके पास होना ही चाहिए, और ये हर इंसान के पास होना चाहिए जो अपने परिवार को फीड करता है। उसके साथ में आप एक एड ऑन ले सकते हो, यानी राइडर ले सकते हो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का, मे बी 10 लाख 15 लाख, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल अमाउंट है। और अगर आप नहीं ले पाए हो, आपके पास सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस है, तो अब आप ये राइडर पॉलिसी अलग से किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी सस्ती पड़ती है। सेकंड काम आपको ये करना है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, परिवार के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए। लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि कई बार 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए के बिल बन जाते हैं। और थर्ड काम आपको ये करना है कि आसपास ज़रा नज़र घुमाओ, जो ऐसे लोग हैं जो प्रीमियम पे करना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको एजुकेट करो। ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि इसमें उनको इंश्योरेंस मिल रहा है बिना कोई प्रीमियम पे किए। अच्छी बात है, स्पेशली उन लोगों को तो ये पता होना चाहिए। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था सरल जीवन बीमा योजना पे, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे लोग जिनको कंपनी टर्म प्लान नहीं देती है, वो लोग क्या कर सकते हैं 25 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। और फाइनली 2 प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, PMJJBY, PMSBY। एक लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरा अगेन एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। प्रीमियम है मात्र 12 रुपए मंथली, नहीं एनुअली, और दूसरे का है मात्र 330 रुपए, वो भी एनुअली। वो प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं जिनको सख्त ज़रूरत है। आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन हो सकते हैं, आपका चाय वाला हो सकता है, आपका ऑफिस बॉय हो सकता है, उन लोगों के पास कुछ भी इंश्योरेंस नहीं होता। और इससे सिंपल एप्लीकेशन भी आपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। अपने बैंक जाना है, बैंक को बोलना है कि मुझे वो 12 वाला या 330 वाला इंश्योरेंस चाहिए, वो अपने आप आपको फॉर्म निकाल के देता है, 4 चीज़ें भरनी होती है एंड इंश्योरेंस एक्टिवेटेड।
फिर एक और काम आपको ये करना है कि अपने नॉमिनी को अपने इंश्योरेंस की डिटेल्स सारी बता के रखो। मेरे पास ये 5 तरह के इंश्योरेंस है, उनका क्लेम लेने का ये प्रोसेस है, मैं नहीं हूँ तो आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज अराउंड 20,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हैं, वो कंपनी के पैसे हो गए वो तो। और फाइनली मेरा इतना लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये सही टाइम है इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, तो मैं आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेने से पहले जो 6-7 वीडियोस मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस पर बना चुका हूँ वो प्लीज देख लेना, वो लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में भी जरूर मिल जाएंगे। तो लिंक कहीं नहीं भागा जा रहा है, पहले आप सारी जानकारी ले लो, उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन लेना ही है तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं और से लेना है वो भी आपकी मर्जी है, सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए या मैंने कहा है इस चक्कर में आप ज़बरदस्ती बिना कॉन्फिडेंस के वो लिंक यूज़ ना करें। आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ तो आप वो लिंक चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।